तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट एपिसोड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था, जुआंगशन अपनी पिछली स्टोरी याद कर रहा होता है और कहता है, गो फैमिली, अब ये खेल मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। और नेक्स्ट एपिसोड में हमें गो फैमिली को दिखाया जाता है। जुआंगशन की सिस्टर युहान कहती है, बड़े भाई मैं ये शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर हाइबो कहता है, मास्टर लिन खुद चलकर हमारे दरवाजे तक आए हैं युहान का हाथ मांगने, और तुम इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो कि उनको सीधा सीधा इनकार कर दो। हम गो खानदान के बड़े हैं और हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। ये सुनकर लिन फैमिली का छोटा मास्टर लिन बा कहता है, मैं यहाँ तुम्हारी मर्जी जानने नहीं आया। तुम्हारे खानदान में इतने जोगा कोई नहीं है जो मेरे आगे इनकार कर सके। और साथ ही साथ हंसते हुए कहता है, ये लड़की आज से मेरी हुई, मैं इसका खास ख्याल रखूंगा, ले जाओ इसको। ये सुनकर कुछ लोग युहान को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करते हैं। युहान खुद को बचाने के लिए चिल्लाती है पर उसकी कोई नहीं सुनता। तभी अचानक बाहर से कोई पत्थर से उन लोगों पे निशाना लगाता है। ये देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये कौन है। तभी जुआंगशन अंदर आ जाता है। ये देखकर युहांग भागते हुए जुआंगशन के गले लग जाती है। जुआंगशन कहता है, सिस्टर परेशान ना हो, अब मैं वापस आ गया हूँ, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। फिर जुआंगशन मास्टर लिनबा से कहता है, ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि गो फैमिली में कोई नहीं बचा जो तुम्हारे आगे इनकार कर सके। ये सुनकर एक आदमी कहता है, कौन है ये जो खुद को जुआंगशन बता रहा है। ये सुनकर मास्टर लिनबा जुआंगशन से कहता है, तुम 2 साल कैद में रहे और अब फिर से यहाँ आ गए, क्या तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है। चलो अच्छी बात है, ये तो जबरदस्त हो गया। मैं तुम्हें तुम्हारे घुटनों पे गिराऊंगा और तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन के साथ सुहाग रात मनाऊंगा, क्या मजा आएगा। ये सुनकर जुआंगशन हाइबो से कहता है, मेरी तलवार दे दो। और साथ ही साथ अपनी तलवार से मास्टर लिन पे वार करता है और वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर हाइबो कहता है, जुआंगशन तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर लिन पे हाथ उठाने की। क्या तुम गो फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो। ये सुनकर जुआंगशन कहता है, क्या मैं बर्बाद करना चाहता हूँ। तुम एक बुज़दिल इंसान हो, कुत्तों की तरह दूसरों के आगे दुम हिलाते फिरते हो और तुम अपने ही खानदान के खिलाफ किसी भेड़िए से कम नहीं हो। लिन फैमिली के एक छोटे से लड़के ने तुम्हें माफिया मांगने और घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। इससे ज्यादा खानदान की बर्बादी और क्या हो सकती है। ये सुनकर हाइबो कहता है, क्या मैं नहीं जानता कि कौन बर्बाद कर रहा है। तुम वाकई बहुत कमीने हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। कितने बदतमीज इंसान हो तुम। आज मैं तुम्हें सबक सिखाकर ही रहूंगा और तुम्हें मास्टर लिंग से माफिया भी मांगनी पड़ेगी। ये कहकर हाइबो जुआंगशन पे वार करता है और जुआंगशन उसकी तलवार को रोक लेता है। ये देखकर हाइबो कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये तलवार की टेक्निक इसे कैसे पता। जुआंगशन कहता है, तुमने बहुत जिंदगी जी ली है, अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। ये कहकर जुआंगशन अपनी तलवार से हाइबो पे वार करता है और उसे मार देता है। ये देखकर हैफी हैरान हो जाता है और अपनी मन ही मन में कहता है, ये कैसे हो सकता है। इस कबीले के 3 ही बड़े लोग थे, क्या इस लड़के ने शहनशाही सफा देखा है। शहनशाही सहीफा एक शहनशाही लेवल की तकनीक है जो मार्शल आर्ट में बड़ी मेहनत के बाद मिलती है, जिसके लिए पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है और ये तब मिलता है जब कोई मार्शल आर्ट के आखिरी लेवल तक पहुंच जाता है। इस टेक्निक से दुनिया के हर दुश्मन को हरा सकते हैं। शहनशाही सहीफों में लिखा है कि गो फैमिली ने बड़ी मेहनत से ये तलवारबाजी की टेक्निक सीखी है जिसको जीनियस किंग टैंग ने इजाद किया था, इसलिए उसे आसमानी तलवारबाजी का शहनशाह भी कहते थे। बड़े अफसोस की बात है कि इस टेक्निक का बस थोड़ा सा हिस्सा आज इस्तेमाल हुआ है और गो फैमिली के जवाल का भी यही वजह है। लेकिन जुआंगशन ने ये टेक्निक पूरी सीखी है और आज इसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छे तरीके से किया। तभी युहान जुआंगशन के गले लगकर रोने लग जाती है। ये देखकर जुआंगशन कहता है, तुम परेशान ना हो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। और साथ ही साथ अपनी मन ही मन में कहता है, मुझे ये सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है। ये तलवारबाजी की टेक्निक जियाओटेंग ने भी इस्तेमाल की होगी। यकीन नहीं आता कि 700 साल बाद भी मेरे शागिर्दों के निशान हर जगह मौजूद होंगे। लेकिन ये सिर्फ टूटे हुए सफात क्यों है, क्या उसके कोई शागिर्द भी इस मकाम पर आ गई है। लेकिन मैंने अपने दिल में शाहिनशाह सतह की टेक्निक और मार्शल आर्ट के बेशुमार राज के साथ दोबारा जन्म लिया है, यहाँ तक के शाहिनशाह के सहीफे भी। इसलिए मेरे जिस्म के बुनियादी ताकत बहुत कमजोर है, मेरी पावर बहुत कम है, इसलिए शहनशाह के सहीफे को ज्यादा देर तक जबरदस्ती इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। तभी हैफी कुछ लोगों से कहता है, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो। जुआंगशन ने पहले ही गो खानदान की विरासती तलवार के हकीकी टेक्निक को समझ चुके हैं। इसके अलावा अब इस खानदान का असल वारिस और कौन हो सकता है। जाओ जाकर घुटने टेको। तभी सारे लोग जुआंगशन के आगे सर झुकाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, गो फैमिली के हेड को वापस आने पर खुशामदीद। ये देखकर जुआंगशन उन लोगों से कहता है, अच्छी बात है, आप सब जानते हैं कि इस सूरत हाल में कैसे आगे बढ़ना है, इसलिए मुझे मजीद तुम लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। तो चले दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।